नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर सिस्टम के बारे में, राजस्थान यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम के बारे में। क्या जो हाल फिलहाल में सेमेस्टर सिस्टम लागू है उनसे जो बच्चे सेमेस्टर में हैं उनको फायदा हुआ है, यस या फिर नो? जो बच्चे बीए बीएससी या कॉलेज करना चाहते हैं क्या उनको फायदा हुआ है, हाँ या फिर ना? या फिर जो बच्चे सेमेस्टर सिस्टम में हैं जिन्होंने सेमेस्टर एग्जाम दी है क्या उनको फायदा हुआ है? अगर उनको हुआ है फायदा तो लिखे यस, और अगर फायदा नहीं हुआ तो लिखे नो, और क्यों नहीं हुआ वो भी लिखे कि आपको फायदा क्यों नहीं हुआ और आपको नुकसान क्या हुआ है। अगर आप लिखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में यह भी लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है उससे हमें फायदा क्या है और हमें नुकसान क्या है, या फिर हमारा फायदा है या फिर यूनिवर्सिटी का फायदा है। चलिए दोस्तों बात है आज से 3 साल पहले की, जब सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ 2023 के बाद जितने विद्यार्थी हैं वो सेमेस्टर सिस्टम में थे। जिन्होंने कॉलेज करने की कोशिश की वो सब सेमेस्टर सिस्टम में दाखिल दी गई। आखिर ये सेमेस्टर सिस्टम है क्या और उससे पहले क्या था? देखो दोस्तों, पहले क्या सिस्टम था, अगर आप कॉलेज करना चाहते हैं, हम लेते हैं बीए का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप बीए करना चाहते हैं तो आपको 1 साल में एक एग्जाम देनी पड़ेगी, मतलब 5-6 एग्जाम लगेगी, लेकिन वो एक ही बार लगेगी, साल में एक बार लगेगी और आपकी 1 साल की पूरी ग्रेजुएशन हो जाएगी। फिर दूसरे साल फिर एग्जाम लगेगी, फिर तीसरे साल फिर एग्जाम लगेगी। ऐसे 3 एग्जाम में आपकी कंप्लीट ग्रेजुएशन और आपके हाथ में एक कॉलेज की डिग्री, मतलब आप ग्रेजुएट बन जाते थे मात्र और मात्र 3 एग्जाम और 3 प्रैक्टिकल में बस। लेकिन अब क्या हुआ? अब है सेमेस्टर सिस्टम। इस सिस्टम में क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। हालांकि सबसे पहले बात मैं ये भी बता दूं कि खुद यूनिवर्सिटी के अध्यापक है, जो अध्यक्ष है, उनको भी नहीं पता ये सेमेस्टर सिस्टम है क्या। वो भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। जितना मेरे को पता है मैं आपको बताता हूँ मोटा मोटा चीज जो आपके लिए जरूरी है। देखो दोस्तों, सेमेस्टर सिस्टम क्या है? सेमेस्टर सिस्टम का सीधा सा मतलब है कि साल में आपकी 2 एग्जाम होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। उसके बाद आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे, मतलब सेकंड ईयर में जाओगे। फिर आपके थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर लगेंगे, फिर आप फाइनल ईयर मतलब थर्ड ईयर में जाओगे। फिर वहां पर फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर देने के बाद आपको मिलेगी बीए या बीएससी या फिर कॉलेज की डिग्री, मतलब आप बाद में ग्रेजुएट हो सकते हो। अब कितने एग्जाम हो गए हैं? 6 एग्जाम हो गए हैं। कितने एग्जाम? 6 एग्जाम। पहले कितने एग्जाम थे? 3 एग्जाम। अब मुझे ना बात यहाँ समझ नहीं आ रही कि यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर सिस्टम लगाया क्यों। सुनाई दे रहा है कि बच्चों की भविष्य के लिए, कि बच्चे कॉलेज नहीं आते तो अब क्या कॉलेज जा रहे हैं बच्चे? नहीं जा रहे। उल्टा हुआ क्या है, सिस्टम में गड़बड़ी का ना बच्चों के साथ धोखा हुआ। वो धोखा कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। पहले 1 साल में एक एग्जाम लगते थे, सभी बच्चे ग्रेजुएशन करते थे, कम से कम घर वालों को ये बोल देते थे कि हमने ग्रेजुएशन कर ली। आज ऐसा सिस्टम आ चुका है, पहले ग्रेजुएशन में जितने पैसे लगते थे, ठीक है, मतलब 2000 फॉर्म फीस थी, जो हम ऑनलाइन फॉर्म भरते उसकी 2000 फीस थी, आज वही फीस बढ़ाकर 2500 कर दी है। और वही 2500 फीस एक बार नहीं, अब 2 बार ली जाती है। कितनी बार? 2 बार ली जाती है। फर्स्ट सेमेस्टर में 2500, सेकंड सेमेस्टर में 2500, कितने हो गए? आप एक बार जोड़ लेना और फिर मेरे को बताना कि क्या ये हमारी भलाई के लिए है या फिर यूनिवर्सिटी खुद का फायदा देख रही है। ठीक है, मेरा सवाल यूनिवर्सिटी से है ये। और बच्चों, आप जितने भी लड़के लड़कियां ये वीडियो देख रहे हैं, भाई बहन, सभी कमेंट बॉक्स में दबा के मैसेज है ना कि गलती है किसकी, क्या हमारी गलती है इसमें कि हम इस कॉलेज नहीं जा रहे थे? जो नहीं जा रहे थे उनके चक्कर में सबको पेल दिया। और चलो आप ये बात ही मान लिया कि हमारी भलाई के लिए आपने किया, तो भाई अगर हमारी भलाई के लिए किया ना तो फीस फिर एक ही रखो ना कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर फीस दे दी हमने तो अगला सेमेस्टर जो आएगा उसमें फीस नहीं देनी पड़ेगी, जो बैक रहेगा उसकी फीस भरो, बाकी नहीं बननी चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और फिर आता है रिवोल्यूशन का काम। अब रिवोल्यूशन में क्या होता है? फिर वही पैसे छीनते हैं। मोटा मोटा इस सिस्टम के ये मेन पॉइंट मैं आपको बता दूं, यह है यूनिवर्सिटी का पैसा खाने का एक नया तरीका, जबरदस्त तरीका, बच्चों को पागल बनाएगा, जबरदस्त तरीका। अब कोई बच्चा कॉलेज के साथ कंपटीशन, देखो बीए कर रहा है, वो बीए के दम पर क्या ही कर लेगा, इसलिए बच्चे करते क्या है, बीए करते हैं, साथ साथ में कंपटीशन की तैयारी करते हैं, क्योंकि बीए के दम पर कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, कुछ बड़ा वो नहीं कर पाएंगे। आप एक मतलब किराना शॉप पर भी जाके ऐसे बोलोगे मेरे पास बीए की डिग्री, आप मुझे रख लोगे, बोलेगा स्किल्स आती है, बेचना आता है, माल नहीं आता, तो घर पे जाओ, बीए की डिग्री को दबाकर सो जाओ। ठीक है, तो बीए की डिग्री किसी काम की नहीं है, वैसे काम का आती है। जैसे कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी, सीजीएल, सीपीओ की, उसके दम पर हम ये एग्जाम दे सकते हैं। वो डिग्री वहां पर में हमसे मांगते हैं कि आपने बीए की है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, बाकी नहीं है। तो होगा क्या, अब लोग बीए भी पास नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम का, फिर उतने ही प्रैक्टिकल, 6 प्रैक्टिकल लग रहे हैं। उनमें सिस्टम है क्या, हर 3-4-5 महीने बाद एग्जाम फिर आ जाती है, फिर प्रैक्टिकल होता है, फिर बच्चों को प्रेशर आता है, तो बच्चे ना तो कंपटीशन की तैयारी कर पा रहे हैं, ना अच्छे तरीके से कॉलेज में कुछ सीख पा रहे हैं। और आप कितना भी अच्छा करके हो, फिर आपका बैक दिया जाता है, तो वो कहीं का नहीं बचा। सेमेस्टर सिस्टम में ऐसी घटिया प्रणाली है ना राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जो किसी काम की नहीं है। क्यों नहीं काम की नहीं है? क्या ही बच्चों ने सीख लिया सेमेस्टर सिस्टम में? कुछ नहीं सीखा, उल्टा जितना था वो भी गायब हो रहा है। मैंने जब कॉलेज में एडमिशन लिया था, कम से कम 40 स्टूडेंट लड़के थे, लड़कियों को मुझे नहीं पता, लड़के हम 40 स्टूडेंट थे। आज हम मात्र 6 स्टूडेंट बचे, सबने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई मतलब ग्रेजुएशन छोड़ दी उन्होंने। क्यों छोड़ दी? क्लियर नहीं हो रहे पेपर उनके। 2-2 सेमेस्टर में, एक साल में 2 एग्जाम दे रहे हैं, 2-2 अगर एक पेपर में 4 पेपर बैक साल के रह गए, और एक पेपर बैक के 800 रुपए फीस है, 832 रुपए हो गए। वो कहां से लाएगा 32 रुपए? 2500 वो और 3200 वो, तो हो गई उसकी तो छुट्टी। भाई
कई लोग हैं जो बड़े बड़े देश, जहां पर हम विदेशों की बात कर ले, वहां पर बच्चों को पढ़ाने के लिए अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन आज इंडिया में, राजस्थान में कुछ गांवों की आज भी ऐसी हालत है, कुछ घरों की आज भी ऐसी हालत है जहां पर उनके पास खाने के 2 टाइम के वक्त की जो रोटी मिल जाती है, बस उसी के लिए ठीक ठाक से पैसे के जुगाड़ हो पाते हैं। बाकी बच्चों को पढ़ाने के लिए ठीक ठाक पैसे जुगाड़ नहीं हो पाते। इन फ्री यूनिवर्सिटी लूटने का काम करिए तो बच्चे करेंगे क्या? फिर साथ की ऐसी लड़कियां जिन्होंने मुझे बोला है कि यार भाई अब पैसे तो है नहीं, घर वाले से बोलते कि इतने पैसे कहां से लाए, कॉलेज में इतने पैसे कब से लगे, और तुमसे कॉलेज ही क्लियर नहीं हो रही, तुम अपनी जिंदगी में करोगी क्या? ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी को कि ये जो आप कर रहे हो ना बच्चों से पैसे ऐंठने का कार्य, ये कृपया करके थोड़ा बंद कर दीजिए। क्योंकि आप पैसों के चक्कर में ना आपको पता नहीं आप कितने बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हो। क्योंकि मैं बताता हूँ हमारे घर वालों का, तो हमारे घर वाले थोड़ा समझते हैं, लेकिन कुछ घर वाले ऐसे होते हैं ना, वो बोल देते हैं कि यार तेरे से बीए क्लियर नहीं हो रहा। एक सबसे इजी एग्जाम होती है, पर पेज भर के आने होते हैं, 36 पेज की कॉपी आती है, 20-25 पेज भर के आओ, पास हो। ये मतलब नहीं कि आप लिखे के आ रहे हो, फिर पास हो, आप सिर्फ 20-25 पेज नहीं लिखे जा रहे। घर वाले बोलते हैं कि तू किसी काम करने, टिफिन ले और फैक्ट्री में जा, कंपनी में जा, काम कर, कमा के ला। तो ऐसे हो रहा है बच्चों का फ्यूचर खराब। तो मैं पूछना आपसे भी चाहता हूँ कि आपको लगता है कि सेमेस्टर सिस्टम रहना चाहिए या फिर हटना चाहिए? मुझे लगता है ये सेमेस्टर सिस्टम गलत है, और रहे अगर आप चाहते हो कि सेमेस्टर सिस्टम अच्छा है। हाँ, मैं एक तरीके से मानता हूँ कि बच्चों को, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कंपटीशन की तैयारी भी नहीं कर रहे, तो उनको एक मौका मिलता है कि यार साल में थोड़ा पढ़ने का अवसर मिल जाता है उनको, वो इस बहाने पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन आप ये देखो ना, अगर आप ये चीज बंद करो कि जो रिवोल्यूशन के नाम पर, जो बैग के नाम पर आप फीस चार्ज करते हो, जो साल में 2-2 बार फीस लेते हो, वो बंद करो। फिर उसको आधी कर दो ना। अगर आप साल में 2500 2 बार फीस लो, उससे 3000 की एक साथ फीस ले लो। बाकी रिवोल्यूशन के नाम पर, इनके नाम पर जो ठगी चल रही है यूनिवर्सिटी में, उसको बंद कर दो। मेरा कहना है सीधे सा मतलब है, बच्चों को धोखा देना बंद करो। और जो हम प्रैक्टिकल फाइल भी बनाते हैं ना, धोखा सबसे बड़ा कहां हो रहा है? जो प्रैक्टिकल फाइल हम बनाते हैं, जो असाइनमेंट हम बनाते हैं, उनका होता क्या? 2 रुपए प्रति केजी के हिसाब से रद्दी में बेच दिए जाते हो। ये है हमारी मेहनत। और क्या ही मेहनत है? तो मेहनत का मतलब भी मेहनत नहीं कह सकते इसमें, क्योंकि हम बना लेते हैं बस ऐसे बैठ के, चलो बना लिया, चलो फिर ये बना लिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज है टाइम खराब होता है इसमें। क्यों वो टाइम खराब करेगा? मेरे पास लैपटॉप में आ जाता है, वो आ जाता है कि चलो वो आ गया, पीडीएफ आ गया, पीडीएफ को देखा, फाइल बनाई, चलो फ्री, असाइनमेंट बनाई, फिर कुछ भी नहीं पढ़ते कि क्या है क्या नहीं है। कोई नहीं पढ़ता, 99% बच्चे कोई नहीं पढ़ते। तो उस चीज का मतलब क्या है ये बताओ? जब उसको रद्दी में भेजना है तो पैसे ले लो ना, हमसे ले लो। वो इतने पैसे लो, 2 रुपए केजी के हिसाब से, 10 रुपए केजी के हिसाब से उनसे पैसे ले लोगे, हम इतने पैसे चाहिए भाई आप दे दो, वरना फाइल बना के उसको रद्दी में बेचेंगे हम। तो मेरा मतलब है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सुधार की आवश्यकता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, खुश रहिए, ऐसे देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल द मैन रूट को। अपने भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि ऐसे ही बहुत सी चीजों को मैं एक्सपोज कर सके।